आई एम आदर्श श्रीवास्तव, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आदर्श। आज का हमारा टॉपिक क्या है? F बराबर R बाई 2 का निगमन। ठीक है, क्या है? F बराबर R बाई 2 का निगमन, द डेरिवेशन ऑफ F इक्वल टू R बाई 2। ठीक है, इसका क्या है? हमारा निगमन। ये जो टॉपिक है ये 10th और 12th के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए आज हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक ज्यादातर फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स वाला चैप्टर होता है, मतलब 10th का जो साइंस है, 10th का जो साइंस होता है सब्जेक्ट, उसमें जो फिजिक्स वाला चैप्टर उसका सेकंड लेसन यही होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का जो लेसन है उसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है F इक्वल टू R बाई 2 का जो ये डेरिवेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने क्या सोचा कि इस पर आज वीडियो बना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके क्या समझते हैं, इसके फिगर को समझ लेते हैं। ठीक है, इसको डेरिवेट करने से पहले इसके फिगर को समझ लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको लिख दिया है कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th एंड 12th स्टूडेंट। ठीक है, और कंपटीशन लेवल पे जो कंपटीशन लेवल पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था मिरर फार्मूला पर। ठीक है, जो होता है 1/F इक्वल टू 1/B प्लस 1/U। ठीक है, वो फार्मूला मैंने पहले ही डेरिवेट करा दिया है। जो बच्चे उसको ना देखे हों, जो बच्चे हमारे नए चैनल पर नए हों, वो जाकर उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है, और बाकी हम इस वीडियो पर आते हैं। ठीक है, इस पर आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसका फिगर को समझते हैं। इसकी फिगर को समझते हैं, देखिए क्या करना है। देखिए ये क्या है, हमारा एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक अवतल दर्पण है। ठीक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हो गया M और N, ये क्या है? हमारा एक अवतल दर्पण। M और N क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, ये क्या है? ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, ये क्या है? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली AB किरणें मुख्य अक्ष के, ये क्या है? हमारा पूरा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जब टकराती हैं, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, तो ये जो होता है, ये पॉइंट जो हमारा होता है, ये पॉइंट जो हमारा होता है, ये क्या होता है हमारा? ये पॉइंट जो होता है, ये होता है हमारा मुख्य फोकस। क्या होता है हमारा मुख्य फोकस? इसको F से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? F से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है, ये जो होता है मिरर का एकदम मिरर का जो एकदम मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट यानी शीशे का, दर्पण का जो एकदम बीच वाला मध्य भाग होता है, इसको बोलते हैं P मतलब होता है पोल। हिंदी में बोलते हैं इसको ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। लिख लीजिए, चाहे लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ठीक है, इसको ध्रुव बोलते हैं। ये क्या है? हमारा मुख्य फोकस हो गया। और ये क्या होता है? ये होता है हमारा वक्रता केंद्र। सी क्या होता है? हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए ये दो जो है समांतर किरणें हैं। ठीक है, ये और ये क्या है? समांतर किरणें हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो हमारा ये कोण बन रहा है। ठीक है, ये जो बन रहा है, इसको ये और ये क्या कर रहा है? एकांतर कोण में ये दोनों क्या है? एकांतर कोण की वजह से ये क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? ये एकांतर कोण की वजह से क्या होंगे? ये बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया? फिगर हो गया। ठीक है, इस फिगर को हम समझ लिए हैं। अब ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको डेरिवेट करते हैं। डेरिवेट कैसे करते हैं? ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, पहले फिगर समझ लिए हैं, अब फिगर हो गया, अब इसको डेरिवेट कैसे करते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। ठीक है, माना कि Mn एक क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, जिस पर AB आपतित किरण, जिस पर क्या है? AB क्या है? आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। आपतित किरण क्या होती है? आने वाली किरण। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात या परावर्तन के बाद F से गुजरती है। देखो परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित हो रही है ना, देखो परावर्तन के पश्चात किससे गुजर रही है? परावर्तन के पश्चात किससे गुजर रही है? F से गुजर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? C वक्रता केंद्र तथा P ध्रुव है। मैंने क्या बताया? C क्या है? वक्रता केंद्र और P क्या है? ध्रुव तुम्हारा। ठीक है, इसको वक्रता केंद्र यहाँ पर लिख ले रहे हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र ये क्या हो जाता है हमारा? ये होता है I, ये हो जाएगा I और ये क्या हो जाएगा R, मतलब आपतित किरण, ये हो जाएगा परावर्तित किरण। ठीक है, I हो जाएगा आपतित किरण और ये हो जाएगा क्या? इरेगुलर ये इमेज, और ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है? हमेशा प्रकाश का परावर्तन हमारा कहता है कि कोण I बराबर कोण R। ठीक है, एंगल I और एंगल R क्या होता है? हमेशा बराबर होता है परावर्तन के नियम से। ठीक है, ये और ये कोण हमेशा बराबर होगा। ठीक है, और हमने बता भी दिया क्यों बराबर होगा। अगर वैसे कोण के हिसाब से देखेंगे तो क्यों कोण बराबर होगा? कोण ABC बराबर किसके होगा? बराबर होगा BCF की। ये कोण इसके बराबर होगा क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है। ये कोण और ये कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण होते हैं, क्योंकि जब दो ये समांतर रेखाओं के बीच जब कोई ऐसे तिरछी लाइन खींच दी जाती है तो वहां पर क्या बनते हैं? एकांतर कोण बनते हैं। ठीक है,
ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कोण वाले चैप्टर में 9th में, ठीक है। 9th में आप पढ़ चुके हैं एकांतर कोण, ठीक है, शीर्षका विमुख कोण, ये सब पहले ही आ चुका है, ठीक है। और फिर अब देखते हैं, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब समद्विबाहु त्रिभुज BCF में, समद्विबाहु त्रिभुज BCF, ये देखो BCF, ये जो है BCF क्या है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये और ये त्रिभुज, ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके दो भुजा समान होते हैं उनको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, CF बराबर FB, ठीक है, CF ये भुजा, CF भुजा, ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी, देखिए CF बराबर FB, CF बराबर FB बराबर होगा क्योंकि मतलब CF बराबर होगा FB इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। CF बराबर FB बराबर होगा कौन, CF बराबर FB होगा इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, ठीक है। अब देखते हैं यदि बिंदु, ये बिंदु P के बहुत करीब हो, अगर ये बिंदु P के बहुत करीब हो, ठीक है, ये बिंदु P के बहुत करीब हो तो क्या हो जाएगा, PF बराबर FB, ठीक है, PF बराबर क्या हो जाएगा, PF बराबर क्या हो जाएगा, FP, PF क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, अगर इसके बहुत करीब होगा तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या मान लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। बस इतना समझना था, एक पॉइंट और है, देखिए क्या होगा, CF बराबर PF, तो देखिए CF बराबर PF इक्वेशन नंबर 1 व इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, CF और PF क्या बराबर होगा, देखिए कैसे होगा, CF बराबर FB और PF बराबर FB, मतलब FB के बराबर भी PF है और FB के बराबर CF भी है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। ये P के बराबर CF है और FB के बराबर PF है, तो अकॉर्डिंगली क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो क्या होगा, CF बराबर PF हो जाएगा, ठीक है। CF बराबर PF इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से लेकर, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर देखिए इसमें CF और PF क्या होगा, FB के बराबर, इसलिए CF और PF बराबर होगा, ठीक। अब देखिए PC बराबर क्या हो जाएगा, PC बराबर PC, ये PC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए PC बराबर, मान लो कोई ऐसी लाइन है, ऐसे कोई लाइन है, ये है मान लो PC, ये क्या है हमारा PC है, ठीक है, आ रहा है कितना, PC है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा F, ठीक है। अगर हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, अगर हम PF और PC FC को जोड़ देंगे तो PC के बराबर होगा कि नहीं होगा, वही चीज लिखा है, ठीक है। देखिए PC बराबर PF प्लस CF, इतने और इतने को जब जोड़ देंगे तो PC के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना और इतना, इतना और इतना, देखिए इतना और इतना जब जोड़ देंगे दोनों को तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये, ठीक है। बस यही मतलब था हमारा, ठीक है। अब देखिए PC बराबर PF प्लस PF, हम CF को PF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखिए CF बराबर PF, यहाँ पर क्या हुआ था, PF और PF हो जाएगा, ठीक है। CF को हम PF लिख सकते हैं, देखिए CF बराबर PF, यहाँ देखो CF और PF क्या हुआ था, CF और PF बराबर था कि नहीं था, तो हम CF की जगह पर PF लिखे, चाहे PF की जगह पर CF लिखे, दोनों बराबर होगा, ठीक है। राम और श्याम बराबर है, ठीक है, राम और श्याम बराबर है, तो चाहे हम राम को लेकर जाके वो काम करवा ले, चाहे हम श्याम को लेकर जाके वो काम करवा ले, बराबर होगा काम ना। तो बस वही चीज, हम CF लिखे या PF लिखे, मतलब CF की जगह पर PF लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, PF और PF लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये क्या हो जाएंगे, PF एक और एक PF, 2 PF हो जाएंगे, ठीक है। एक PF और एक PF कितना हो जाएगा, 2 PF, तो PC बराबर क्या हो जाएगा, 2 PF, PC बराबर हो जाएगा 2 PF, PC बराबर 2 PF। अब देखिए PC क्या है हमारा, PC क्या है हमारा, ठीक है। देखो PC को क्या लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या हमारे है ना, देखो PC क्या होगा, वक्रता त्रिज्या हमारा होगा, ठीक है। PC क्या होगा हमारा, वक्रता त्रिज्या होगा। PC क्या होता है, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, तो PC हमारा क्या हो जाएगा R, ठीक है। और PF ये फोकस दूरी, मुख्य फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को, यहां से लेकर और यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी यानी F, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, स्मॉल f, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल f, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र से लेकर और ध्रुव तक की दूरी, इस दूरी को क्या बोलते हैं हम, वक्रता त्रिज्या यानी R, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम R, इसको बोलते हैं R, क्या बोलते हैं R, और इसको क्या बोलते हैं हम F,
क्या बोलते हैं इसको, एफ। ये हो जाएगा हमारा कैपिटल एफ, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ, ठीक है, यानी फोकस दूरी। और ये क्या हो जाएगा हमारा वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो बस हो गया। पी एफ को हम क्या ले सकते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। अब देखो आर बराबर 2f। अब देखो क्या कर देंगे हम, आर को एफ को ही रखेंगे और आर को क्या कर देंगे, थोड़ा सा इधर क्या कर देंगे, पक्षांतर, पक्षांतर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पक्षांतर। देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे मान लो कर ले हम, एफ को ही रखे रहे और आर हमारा है ही है इधर। तो एफ जब दो को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर r/2, ठीक है। एफ को क्या कर देंगे, r/2। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर r/2, इसको पलट सकते हो, ठीक है। चाहे ऐसे ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, इधर इसको वहां ले जा सकते हो, उसको यहाँ ले जा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बराबर r/2 क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। बस हमको यही प्रूव करना था। हमारा क्या आज का टॉपिक, ये बराबर r/2 का निगमन, ये बराबर r/2 आता कैसे है, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। जहां पर भी आपको ना समझ में आया हो तुरंत कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, पूछने के लिए। जहां पर ना समझ में आओ तुरंत पूछिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, 10th और 12th के बच्चों के पास तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे उनका ये जो टॉपिक है छूटने ना पाए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और लाइक कमेंट्स तो बिल्कुल मत भूलिए, और जो बच्चे भी नए हो ना सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।